हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे टाइप्स ऑफ नॉलेज। देखिए, काइंड्स ऑफ नॉलेज, फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, टाइप्स ऑफ नॉलेज, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। आपका आंसर सेम रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि टाइप्स मैंने पढ़ा था अब काइंड्स आ गया तो मैं कैसे क्वेश्चन अटेंड करूँ। तो सेम आता है एंड जनरली ये क्वेश्चन आता है आपका 4 मार्क्स में भी एंड 16 मार्क्स में भी। टाइप्स ऑफ नॉलेज, देखिए इससे पहले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ नॉलेज करा है कि अगर 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे आंसर अटेम्प्ट करना है। अब पर्टिकुलरली टाइप्स ऑफ नॉलेज 4 मार्क्स में भी आ जाता है कि पूछ लिया जाता है कि स्कूल नॉलेज क्या होती है वो बताओ, प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज, ये एट्सेट्रा जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो आपको हर एक नॉलेज के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है ताकि आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम आउट करके लिख सकें। तो एक एक करके हम इन सभी टाइप्स को इलैबोरेटेड वे में समझेंगे। फर्स्ट है स्कूल नॉलेज एंड देन नॉन स्कूल नॉलेज और आउट ऑफ स्कूल नॉलेज। ये दो सब टाइप्स है, दोनों को रिलेटेड वे में पढ़ेंगे। देन प्रैक्टिकल नॉलेज एंड थ्योरेटिकल नॉलेज, इन दोनों को कंपैरिजन करते हुए साथ में पढ़ेंगे। एंड देन थर्ड स्लाइड हमारी रहेगी प्रोसीजनल नॉलेज और नॉन प्रोपोर्शनल नॉलेज, डिस्क्रिप्टिव, डेक्लरेटिव, प्रोपोर्शनल नॉलेज, और इन दोनों को भी हम कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। फर्स्ट बात करेंगे स्कूल नॉलेज की। देखिए, जैसा कि हमें थीम से ही पता चल गया है, हेडिंग से ही, मतलब जो नॉलेज स्कूल में ली जाए। स्कूल में हम क्या नॉलेज लेते हैं? डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेते हैं जो आपकी 11th-12th में बेसिकली होती है। टेक्निकल ट्रेनिंग्स होती हैं, आपकी लाइफ लर्निंग्स होती हैं। प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, देन कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन। देखिए, इन सब में हमारी जो नॉलेज होती है वो इन्हांस होती जाती है। यूनिवर्सिटीज़ में हम प्रॉपरली प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं टू गेट अ गुड सक्सेसफुल जॉब इन आवर लाइफ। It describes the learning of academic facts and concepts through a formal curriculum। अब देखिए, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, या और भी किसी पॉलीटेक्निक की भी बात की जाए एट्सेट्रा, तो वहाँ पे प्रॉपर करिकुलम्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है और उनके थ्रू जो वहाँ का सिस्टम होता है, कोई पर्टिकुलर स्कूल, कॉलेज, वो वर्क करते हैं। तो ये था स्कूल नॉलेज। अब बात करते हैं नॉन स्कूल नॉलेज और आउट ऑफ द स्कूल नॉलेज की। देखिए, जैसा हेडिंग से ही हमें पता चल रहा है कि जो लर्निंग, जो नॉलेज हमें स्कूल के बाहर मिले, स्कूल के अलावा मिले, बच्चे की लाइफ में स्कूल जाने से पहले, बिफोर गोइंग टू द स्कूल, और स्कूलिंग के बाद, मतलब आफ्टर द स्कूलिंग, आफ्टर स्कूल जो उसको नॉलेज मिलती है। और साथ में जो स्कूल के बाहर, जैसे कि वीकेंड्स पर, हॉलीडेज़ पर, स्कूल ख़त्म होने के बाद, स्कूल आवर्स के बाद जो नॉलेज मिलती है वो कहलाती है नॉन स्कूल नॉलेज और आउट ऑफ द स्कूल नॉलेज। अपनी लाइफ के बहुत से इम्पॉर्टेंट लेसन्स हम आउट ऑफ द स्कूल सीखते हैं। रीड कर लेते हैं एक बार। इट इंक्लूड्स दैट नॉलेज विच ऑपरेट्स बिफोर एंड आफ्टर स्कूल, on weekend and holidays. This kind of knowledge helps in developing and nurturing the talents, in improvement the academic performance, and provides opportunity to bond with adults and older youth with who are positive role models. It is truly lifelong process whereby every individual acquires attitude, value, skill and knowledge from daily life experience। एक तरह से देखिए, अगर बच्चा दादा दादी के साथ खेलता है, नेबर के लोगों के साथ खेलता है जो उससे बड़े छोटे होते हैं, तो वहाँ पे वो बहुत कुछ सीखता है, डिफरेंट टाइप के स्किल, वैल्यू सीखता है। डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट लर्निंग्स होती है। तो इस तरह से बच्चा स्कूल के बाहर भी बहुत सी नॉलेज लेता है जिसको हम बोल रहे हैं आउट ऑफ द स्कूल नॉलेज। अगला है प्रैक्टिकल नॉलेज। देखिए, इसका भी बिल्कुल हेडिंग से ही क्लियर है, करके काम को प्रैक्टिकली जो नॉलेज मिले। इट इज़ गेन थ्रू डूइंग थिंग्स, इट इज़ बेस्ड ऑन रियल लाइफ टास्क
For attaining practical knowledge, a deeper understanding of concept is achieved by doing the act on your own, that is through experience and observation. देखिए, आप बहुत बार नॉलेज तो ले लेते हैं, मतलब थियोरेटिकल नॉलेज, उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकली काम किया जाए। ऐसा किस किस काम में ज़रूरी है? कुकिंग की एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने खाना कैसे बनाना है उसकी रेसिपी तो पढ़ ली, लेकिन जब तक मैं खुद से बनाऊंगी नहीं तो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे नहीं होगी। और कुकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसकी प्रैक्टिकल नॉलेज इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, थ्योरेटिकल भी इम्पॉर्टेंट है बट प्रैक्टिकल उससे ज़्यादा है। अगला है theoretical knowledge. It allows you to learn through the experience of other and often lead to a deeper understanding of a context. It helps to understanding the concept in its context and thus teaches you to reason and question why. With the help of this knowledge, it is possible to understand the difficulties of a theory and how it can be then be applied practically. देखिए, अगर मुझे कुकिंग करनी है तो उससे पहले ज़रूरी है कि मैं एक बार जान लूँ कि मेरे को 4 लोगों का अगर खाना बनाना है तो कितनी ग्राम या कितने किलो दाल की आवश्यकता पड़ेगी, कितना नमक मुझे उसमें डालना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो तो पहला ही स्टेप है। तो ये हो गई यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज, ये कुकिंग का एग्जांपल ले रहे हैं हम। देन मैं उसका प्रैक्टिकल करूँगी। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल नॉलेज भी हर चीज़ के बारे में हो। सपोज अगर एक शेफ़ को सिर्फ खाना बनाना आता है, उसको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है और कोई पूछ लेता है कि मेरे को ये पर्टिकुलर बीमारी है तो मुझे क्या नहीं खाना है, तो वो नहीं बता पाएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि शेफ़ को कुकिंग के साथ थ्योरेटिकल नॉलेज हो, उसको पता हो किस खाने में कितने प्रोटीन्स, विटामिन, कैलोरीज, ग्लूटेन वगैरह है, सो दैट वो अपने क्लाइंट्स को जो डाइन इन करने रेस्टोरेंट में आ रहे हैं उनको प्रेफर कर सके उनकी अकॉर्डिंग। तो ये है प्रैक्टिकल नॉलेज एंड थ्योरेटिकल नॉलेज। होप सो आप सभी को समझ आ रहा होगा। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इज प्रोसीजरल नॉलेज और नॉन प्रोपोर्शनल नॉलेज एंड देन डिस्क्रिप्टिव, डिक्लेरेटिव, प्रोपोर्शनल नॉलेज। ज़रूरी नहीं है आपको इन सभी के दो दो तीन तीन जितने नाम मेंशन हैं वही याद करने हैं, बस आप उसको दिमाग में बिठा लें कि इसको ये भी कहा जाता है अगर 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाए तो। अगर आप इसको इलाबोरेटेड फॉर्म में 16 मार्क्स में अटेंड कर रही हैं तो आप कोई भी देखिए हेडिंग लिख सकते हैं, कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्रोसीजरल नॉलेज यूज़ कर लिया, नॉन प्रोपोर्शनल नॉलेज नहीं आपने लिखा। तो बात कर लेते हैं पहले प्रोसीजरल नॉलेज की। प्रोसीजरल नॉलेज भी देखिए हेडिंग से ही क्लियर है। प्रोसीजर मतलब करने की विधि हमें पता हो, करने का तरीका पता हो। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जैसे बाइक चलाना। देखिए बाइक चलाने के लिए या कार चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसको अटेम्प्ट किया जाए, चलाएं, उसको करके देखें। जब तक खुद से नहीं चलाएंगे तब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा और नॉलेज नहीं मिलेगी। किसी के बताने से कि क्या कहाँ गियर है, कैसे उसको यूज़ करना है, वो हमें पता चल जाएगा लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसका प्रोसीजर पर्टिकुलरली क्या है वो हम नहीं जान पाएंगे, तब तक हम उसे खुद अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो कुकिंग के एग्जाम्पल में भी ये बिल्कुल सेट होता है। ड्राइविंग अ कार और राइडिंग अ बाइक, इसके एग्जाम्पल में भी ये बिल्कुल सेट होता है। आप कोई भी एग्जाम्पल पिक करके अपने एग्जाम में आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव नॉलेज, इसको डिक्लेरेटिव नॉलेज या प्रोपोर्शनल नॉलेज भी कहा जाता है। देखिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डिस्क्रिप्शन, डिक्लेयर किए जा रहे हो जिसमें कोई भी चीज़, जिसमें हमें आंसर मिले किन वर्ड्स का, किन क्वेश्चंस का, हु, वेयर और व्हेन, कौन, कहाँ, कब, इसका हमें आंसर्स मिले रेदर देन हाउ से, कि आंसर में हमें कैसे ना पता चले बल्कि पता चले कौन, कहाँ, कब।
अब देखिए इसमें डिस्क्रिप्शंस होती हैं, आप हिस्ट्री को देख लें उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं, कब हुआ, कहाँ हुआ। मैथमेटिकल इक्वेशंस जो होती हैं उनमें ये एग्जाम्पल बिल्कुल इसमें सेट होता है। तो मतलब जिस भी चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन हो या कुछ डिक्लेयर किया जा रहा हो उसमें पर्टिकुलरली, मैथमेटिकल इक्वेशन भी आप कोई भी उठा के देख सकते हैं, सब में कुछ ना कुछ डिक्लेयर किया जाता है। तो ये था डिस्क्रिप्टिव, डेक्लरेटिव और प्रोपोर्शनल नॉलेज। देखिए सभी की हेडिंग से ही आपको पता चल जाएगा, आपको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा आप उसके बारे में लिख दें, प्लस 2 एग्जाम्पल्स या 3 एग्जाम्पल्स इंक्लूड कर दें, एंड दैट इज़ वेरी इनफ फॉर योर क्वेश्चंस आंसर। अब देखिए इसके अलावा और अदर टाइप्स की नॉलेज भी होती हैं, जैसे कि एम्पिरिकल नॉलेज, रैशनल नॉलेज, प्रैग्मेटिक नॉलेज एंड सो ऑन। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंट्यूटिव, रिवेल्ड, एक्सपीरियंस, अथॉरिटेटिव, साइंटिफिक, प्रोपोर्शनल ये हमने कर ली, नॉन प्रोपोर्शनल, स्कूल नॉलेज, यूनिवर्सल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, कॉन्क्रीट नॉलेज, नॉन स्कूल नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज एट्सेट्रा। तो सभी के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। देखिए जो मेनली आपके 4 मार्क्स में आ सकते हैं वो हमने कवर कर लिए। पहली वीडियो के माध्यम से, पार्ट 1 के माध्यम से हमने कवर किया कि 16 मार्क्स के अंडर ये आता है, तो आपसे एग्जामिनर क्या उम्मीद करता है, आप कैसा आंसर लिखेंगे जो इसका मेन है, वो हमने डिस्कस कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं। देखिए और भी वीडियोस आपको सभी सब्जेक्ट्स की मिल जाएंगी चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट सर्च करके वीडियोस देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक कवर किए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।